संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ें कोटिन यज्ञ समान। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। संतों का मिलन बड़ा दुर्लभ होता है और भक्ति, योग, ध्यान ये सब चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। आज मैं एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपको इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि भक्ति और जो तमाम ऋषि मुनि तपस्या करते हैं इनमें क्या भेद हो सकता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए बड़ा सहज साधन है भक्ति, और कलयुग में भी कहा गया है कि नाम जप से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। हमारे साथ इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही रोचक कहानी है और ये सत्य है, कहानियां जितनी भी हैं कहीं न कहीं घटित हुई हैं, और जब वो हमारे एक समय से दूर हो जाती हैं तो उसे हम कहानियां कहते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में जो प्रेरणा देती हैं और हमारे जीवन को जो संदेश देती हैं वो निश्चित रूप से हमें स्वीकार करना चाहिए और उस दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। एक बड़े घने जंगल में एक तपस्वी संत रहते थे। भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। पूजा अर्चना करना उनकी दिनचर्या थी। सुबह शाम जप ध्यान पूजा इसी में लीन रहते थे। संत जी के कुटिया के सामने से एक किरात शिकारी रोज गुजरता था शिकार करने के लिए। तो जब वो कुटिया से गुजरता तो महात्मा जी जब सामने पड़ जाते तो उनको प्रणाम करता, आगे बढ़ जाता। ये रोज की दिनचर्या थी। अचानक एक दिन शिकारी को ये समझ में आया कि मैं तो शिकार करने के लिए निकलता हूं, किसी जानवर का, किसी पशु का, जो हमारा भोजन है, जो हमारा जीवन का साधन है, लेकिन ये तपस्वी तपस्या करते हैं, कुटिया में रहते हैं, संत जी महात्मा जी, तो इनका क्या कारण है इस जंगल में रहने का, इस घने जंगल में रहते हैं। हम तो भील हैं, बंजारे हैं, आदिवासी हैं, जंगली कहते हैं लोग हमको, तो हमारा जीवन ही जंगल पर आधारित है। हम तो शिकारी हैं, शिकार करते हैं, लेकिन इस कुटिया में महाराज जी जो रहते हैं, आखिर इनका क्या उद्देश्य होगा। ये विचार उसके मन में आया। तो एक दिन वो जब रोज की तरह निकला तो प्रणाम किया और रुक गया। महात्मा जी से उसने पूछा कि भगवान, एक सवाल था मेरी कुछ इच्छा है जानने की, तो अगर आपका आदेश हो तो मैं अपनी बात रखूं। महाराज जी ने कहा बिल्कुल, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा कि देखिए, मैं तो शिकारी हूं, जंगल में रहता हूं, वनवासी हूं, तो मेरा तो पेशा है शिकार करना, लेकिन आप यहाँ कुटिया में रहते हैं, लंबे समय से मैं आपको देख रहा हूं, तो आप किसके शिकार में यहाँ हैं? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप क्या पाना चाहते हैं? किस चीज का शिकार करना चाहते हैं? महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने बड़े शालीनता से उस शिकारी को बताया कि देखो, मैं एक सांवले रंग के नटखट बालक के शिकार में हूं। उन्होंने भगवान कृष्ण का पूरा स्वरूप का वर्णन किया। तो किरात ने कहा, शिकारी ने कहा कि अच्छा, उसने सुना, उसको पता नहीं था ईश्वर क्या होता है। जंगल में मंदिर कहाँ, जंगल में इस तरह की शिक्षा कहाँ, जंगल में इस तरह के जंगली लोगों के बीच में भाव कहाँ। वो तो पूजते भी हैं तो अपने कुल देवी को पूजते हैं जो जंगल में होती हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं होता है। लेकिन महाराज जी ने जब स्वरूप का वर्णन किया भगवान कृष्ण के, तो उस शिकारी के मन में भी एक लालसा हुई कि अच्छा, अगर इस जंगल में वो उपलब्ध हैं तो निश्चित रूप से उनका शिकार करना चाहिए। शिकारी ने महाराज जी से कहा कि आप एकदम आश्वस्त रहिए, और ये जो आप जिस शिकार में हैं वो शिकार मैं आपको पकड़ कर ला करके दूंगा। महाराज जी मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि
ये जंगली भाव है इसका, खैर कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा उचित समझो। शिकारी ने उसी समय संकल्प लिया कि जब तक महात्मा जी का शिकार मैं नहीं पकड़ लूंगा तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। अब इस संकल्प, श्रद्धा, प्रेम भाव और उस महात्मा जी के प्रति अपने सेवा भाव को प्रदर्शित करते हुए शिकारी ने जंगल में घुस करके एक जगह अपना जाल फैला दिया, इस उम्मीद में कि महात्मा जी ने अगर कहा है तो इस स्वरूप का कोई न कोई शिकार तो उनका होगा ही, जिसके लिए वो बरसों से तपस्यारत हैं, बरसों से इस जंगल में भटके हैं, पड़े हैं। शिकारी ने जाल बिछा दिया। अब उसने अपने संकल्प को पूरा किया। पहले दिन बीत गया, उसने कुछ खाया पिया नहीं, भगवान कृष्ण नहीं आए जाल में। दूसरा दिन भी भूख प्यास में बीत गया, चिलचिलाती धूप में भी उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। 2 दिन बीत गए। अब इधर भगवान भी भक्त की इस दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे पिघलने लगे। उसकी भक्ति से वो भी धीरे धीरे पसीजने लगे। उनको लगा कि अब इसकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो भूख प्यास से मर जाएगा। और तीसरे दिन भगवान कृष्ण उसी बाल्य रूप में आकर के उसके जाल में उलझ गए। जब जाल में उलझ गए तो शिकारी था, उसने जाल में भगवान को फंसा लिया। भगवान भी बड़े नटखट भोले भाले, उनको भी आनंद आने लगा। वो भी छोटा स्वरूप धारण करके नटखट मदन गोपाल नंद के लाल उसके जाल में बंध गए। शिकारी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा लो भाई, आज तो महात्मा जी का शिकार मैंने पकड़ लिया। अब उसके बाद उसने उस जाल को कंधे पे लाद लिया और कुटिया की तरफ बढ़ गया। महाराज जी अपनी कुटिया में कुछ साफ सफाई में व्यस्त थे। दोपहर के बाद का समय था, तो उन्होंने देखा कि ये तो शिकारी जो है तीसरे दिन आज दिखाई दे रहा है और कंधे पर कुछ जाल में फंसा करके लादे हुए है। तो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल का बाल रूप, उस जाल में भगवान कृष्ण अपने स्वयं आकर के फंसे हुए हैं। और शिकारी जब महाराज जी के पास पहुंचा, कहा लीजिए महाराज, आप जिस चीज के लिए परेशान थे, आपका शिकार मिल गया मुझको। और उन्होंने, उस शिकारी ने जाल वहीं रख दिया। महात्मा जी ने जल्दी जल्दी जाल हटाया, भगवान को निकाला, चरणों पे गिर पड़े, हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा प्रभु, इतने दिनों से मैं तपस्या कर रहा हूं और आपने मुझे साक्षात दर्शन नहीं दिया। और एक शिकारी जो मुझे नित्य प्रणाम करता था, मुझसे आशीर्वाद लेता था, शिकार करने जाता था, उसने आपको इस जाल में लपेट लिया। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ये भाव है और भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। उनको क्रियाओं से, योग से उतना मतलब नहीं होता है जितना भाव से। तो ये भाव प्रधान ईश्वर की प्राप्ति जप से है, भाव से है। आपका भाव जब एकदम संतुलित हो जाता है, जब एकदम आपकी इच्छा शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाती है, आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, तो ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है। जैसा कि महात्मा जी के लंबी तपस्या के बाद भी भगवान ने सीधे दर्शन न दे करके ये साबित किया कि भगवान भाव के पहले भूखे हैं, बाद में उनकी भक्ति का महत्व है। इसी से जुड़ी हुई एक और कथा है कि एक गांव में एक महात्मा जी आए, तो लोगों ने प्रस्ताव रखा भोजन के लिए। महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, भोजन तो मैं उसी हाथ का करूंगा जिसने कम से कम 100 यज्ञ किया हो। अब बड़ी समस्या हुई कि 100 यज्ञ करने वाला तो पूरे गांव में नहीं कोई है। तो एक महिला आई उसी गांव की, उसने कहा कि मैं भोजन ले जाऊंगी। तो लोगों ने कहा अरे तुम तो अभी गांव के बाहर नहीं गई, शहर के बाहर नहीं गई,
तुमने कौन सा तीर्थ कर लिया। तो वो संतों के साथ बड़ा समागम करती थी, संतों से मिलती थी, तमाम तरह के जो उपदेश होते थे, जहां हरि चर्चा होती थी वहां जाती थी। तो उसको पता था कि किसी व्याख्यान में, किसी संत सम्मेलन में उसने सुना था कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो उसने कहा, अरे महाराज, ये भोजन लेकर के मैं जितना कदम आगे बढ़ाऊंगी तो वो यज्ञ के समान ही तो होगा। तो वो भोजन का थाल लेकर के गई, तो महाराज जी ने पूछा कि मतलब तुमने क्या 100 यज्ञ किया है। तो फिर उसने वही बात दोहराई कि संत मिलन को जाइए तज ममिता अभियान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो यज्ञ तो मैं जब अपने घर से निकली आप तक आने के लिए तभी मेरा पूरा हो गया, कई बार कोटि यज्ञ हो गए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।